अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरफास लॉजिक लाउंज। आज हम कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे पास टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन के लिए स्टूडेंट्स बहुत जो फेमस डेफिनेशन यूज़ होती है वो हमारे पास होती है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या होती है? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं डिफरेंशिएशन होती क्या है, तब आपको पता चल जाएगा कि इसका रिवर्स प्रोसेस क्या। डिफरेंशिएशन के लिए आप कंसीडर कर लें अपना स्कूल बैग। क्या कंसीडर कर लें? अपना स्कूल बैग। आपके स्कूल बैग के अंदर आप देखते हैं आपके पास नोटबुक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल 6 नोटबुक्स हैं, जिनमें से आपके पास इंग्लिश की फॉर एग्जांपल 2 नोटबुक्स हैं। इसी तरह आपके पास फॉर एग्जांपल उर्दू की भी 2 हैं, मैथ की भी 2 हैं। टोटल आपके पास 6 नोटबुक्स थी, जिनमें से इंग्लिश की 2 थी, उर्दू की भी 2 थी और मैथ की भी 2 थी। यहाँ पे आपने क्या किया कि टोटल तो हमारे पास 6 थी। टोटल कितनी थी? 6 थी, जिनमें से आपने बताया कि इंग्लिश की इतनी है, उर्दू की इतनी है, मैथ की इतनी है। या आपने बेसिकली इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए। इस वर्ड को अगर आप देखें, इसका इतना सा पार्ट लें, डिफ्रेंशिएशन। मैंने फॉर एग्जांपल सॉरी स्पेलिंग गलत कर दिए, यहाँ पे टी आई भी आता है। यहाँ तक लें डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ। तो यहाँ पे आपने मुख्तलिफ करके बता दिया। डिफरेंशिएशन इसको कहते हैं कि आपने टोटल में से हर चीज़ को अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिया। अभी कौन सी चीज़ है जो सेम है और कितनी है। इंटीग्रेशन क्या है? मैंने कहा इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपने इसको सेपरेट किया डेरिवेशन डिफरेंशिएशन में। इंटीग्रेशन में आप क्या करेंगे? इन सब को सम अप कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या है? आपके पास सम अप है, यानी कि आप इन सबको मिला देंगे तो आपके पास टोटल 6 नोटबुक्स आ जाएंगी। इंटीग्रेशन इसको कहते हैं, यानी आपने टोटल कर दिया, सम अप कर दिया। अब हम लेते हैं फॉर एग्जांपल, मैंने एक ग्राफ लिया। ये इसकी एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एक कर्व है। मैं चाहती हूँ कि मैंने इस कर्व के अंडर जितना एरिया आ रहा है वो फाइंड करना है। इस कर्व को मैं नाम देती हूँ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। मैं चाहती हूँ कि इस कर्व के अंडर जो एरिया है मुझे वो फाइंड करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस कर्व के नीचे ये जो एरिया आ रहा है मुझे ये फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगी? सबसे पहले इसको मैं छोटे छोटे पीसेस में स्प्लिट कर लूँगी, स्ट्रिप्स बना लूँगी इसकी। फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा बना दिया, सेकंड, थर्ड, इस तरह जितनी बनती हैं बन जाएंगी। आप देखें ये आपके पास बेसिकली एक रेक्टेंगल की शेप आ गई है। यहाँ से एरिया शुरू हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट बी पे ख़त्म हो रहा है। अब ये एक आप समझ लें, ये सारा जो है ये क्या बन गई? हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गई। रेक्टेंगल की लेंथ भी होती है, विड्थ भी होती है। ये आपके पास विड्थ है, ये वाला एरिया। ये आपके पास क्या है? लेंथ है। लेंथ हमारे किसके अलॉन्ग है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। उसको हमने नाम दे दिया है एफ ऑफ एक्स का। तो इसको मैं लेंथ को कह दूंगी ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स। और जो विड्थ है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, इसको मैं कह दूंगी ये मेरे पास क्या है? डी ऑफ एक्स है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास किसकी इक्वल होता है? वो हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो यहाँ पे लेंथ हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स। और विड्थ क्या है हमारे पास? वो हमारे पास है डी ऑफ एक्स। ठीक है। तो इंटीग्रेशन भी हम ये इसी को कहते हैं। इंटीग्रेशन में आप देखते हैं वो इस तरह से लिखा हुआ होता है, ये एक साइन डला हुआ होता है और साथ एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स लिखा हुआ होता है। और ये कोई स्टूडेंट भी नहीं बता पाता भाई ये हम क्यों लिखते हैं, डी ऑफ एक्स क्यों साथ लिखते हैं, ये क्या है, ये क्या है।
तो मैं आपको इसका रीज़न बता रही हूँ कि आपने ये एफ ऑफ एक्स टी ऑफ एक्स क्या है। फॉर एग्जांपल आपने ये एरिया फाइंड करना था ना, तो लेंथ मल्टीप्लाई विथ, तो ये हमारे पास टोटल क्या है, एरिया है। और ये तो आपने एक रेक्टेंगल का एरिया निकाला है, इसी तरह आप इस रेक्टेंगल का निकालेंगे ये एरिया अप्रोक्सीमेटली, ये भी रेक्टेंगल ही है, ये भी। इस तरह जितनी भी रेक्टेंगल्स होंगी आप सबका एरिया निकालेंगे। तो जब सबका एरिया निकालेंगे तो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में आपने सम अप करना होता है, टोटल जितने भी एरियाज आए हैं उनका टोटल निकालना होता है। टोटल सम निकालना होगा आपने सब एरियाज का, किसकी इक्वल होगा, टोटल सम, सम ऑफ ऑल एरियाज, जितने भी एरियाज होंगे उनके सम के इक्वल होगा। तो अभी तो ये एक रेक्टेंगल का एरिया निकला है ना, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इसी तरह सब रेक्टेंगल्स का जब एरिया निकालेंगे उसके लिए हम सम यूज करेंगे। सम को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। अगर इसी एस को थोड़ा सा इलोंगेट कर लें, एक्सटेंड कर लें, तो ये हमारे पास इस शक्ल में आ जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे लगा दिया साइन। तो ये साइन क्या शो कर रहा है कि इसका मतलब है कि हमने क्या करना है, सम निकालना है एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास क्या है, एरिया। यही इंटीग्रेशन की डेफिनेशन थी मेनली। इस साइन को हम इंटीग्रेशन की लैंग्वेज में इंटेग्रल कहते हैं। इस साइन को हम इंटेग्रल कहते हैं। और जिस फंक्शन की हमने इंटीग्रेशन करनी होती है, जैसे ये अंदर दिया हुआ एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इस जगह पे आपको कोई भी फंक्शन दिया जा सकता है, ये तो जनरल है ना एफ ऑफ एक्स। जो भी फंक्शन होगा आपने उसकी इंटीग्रेशन करनी होती है। ये जो भी फंक्शन इसके अंदर इंटेग्रल के अंदर लिखा होगा उसको हम कहते हैं इंटीग्रेंट। इंटीग्रेंट। और जब भी आप किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने इस फंक्शन की इंटीग्रेशन की, आपके पास आंसर आ गया कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कोई भी आंसर आ सकता है। तो जब भी आपके पास कोई आंसर आएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स जैसे आ गया, आपने क्या करना है, इसमें कांस्टेंट ऐड कर देना है। कांस्टेंट आपने ऐड कर देना है। ये हमारे पास इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। डेफिनेट इंटीग्रल में आपके पास अपर और लोअर लिमिट दी हुई है, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी आपका इस चैप्टर में उसका कोई जिक्र नहीं है। आपने इसमें क्या करना है, सिमिलरली बस आपने सिंपली क्या कर देना है, सी एक कांस्टेंट इसमें ऐड कर देना है। जब ये इंटीग्रल का साइन खत्म होगा ना, आप इंटीग्रेशन कर चुकेंगे, तो आप इसके साथ सी ऐड कर देंगे। करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ जो एग्जामिनर हैं इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इसकी वजह से मार्क्स भी कट सकते हैं, इसलिए आप इसको सी को साथ लगा देंगे। आप जैसे ही इंटीग्रेशन ख़त्म करेंगे आप इसके साथ सी लगा देंगे। अगर आपने तब नहीं लगाया, आपको याद नहीं रहा, तो जब आपका आंसर फाइनल आंसर आएगा लास्ट लाइन पे, आप तब सी ऐड कर सकते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी को मैंने क्या कहा है, सी को क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है अभी हम सी क्यों ऐड करते हैं। आपने सिंपल ये याद रखना है कि आपने आंसर जब आएगा उसके साथ आपने सी लिख देना है, और सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ओके, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी।